बी सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स 2025 एग्जाम, जिन लोगों को बी सर्टिफिकेट का परीक्षा 2025 में देना है, टोटल 750 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। ठीक है, सिंगल वीडियो लंबा होगा, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, तो वीडियो पूरा देखना और अच्छे से याद करना, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम आते हैं। ऑल इंडिया में ऑल कॉमन सिलेबस, आर्मी विंग, एयर विंग, नवल का तीनों का कॉमन सिलेबस 100% सेम होता है। टोटल कॉमन सिलेबस मिलेगा और आर्मी विंग का स्पेशल भी मिलेगा, यानी आर्मी विंग का टोटल और एयर और नवल का कॉमन सिलेबस इस वीडियो में। तो अच्छे से याद कीजिएगा और वीडियो को अपने सारे एनसीसी फ्रेंड्स और अपने एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे, ताकि बाकी लोग भी पढ़ के ए ग्रेड से पास हो। ए ग्रेड की 500% गारंटी है। ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स एनसीसी ग्रुप में शेयर कर देना। जिनको बुक खरीदना है एनसीसी का, कोई भी पब्लिकेशन का बुक नहीं लेंगे, क्योंकि बुक्स में आपको डाटा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आता है। तो जिनको बुक लेना है, आप इस नंबर पे अपना सर्टिफिकेट नेम, लैंग्वेज और विंग नेम लिखकर मैसेज कर देंगे। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ ले लेंगे, नहीं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और डेली एक दिन में कम से कम आपको एक बार पूरा 750 क्वेश्चन रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि एक बार में तो सारे याद होंगे नहीं, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने हाई लेवल के क्वेश्चन अभी एनसीसी में पूछ रहे हैं। तो रोज एक बार पूरा वीडियो जरूर आपको रिवीजन करना है, ये ग्रेड कंफर्म आएगा। बाकी सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे आपका एग्जाम होता है उसी तरह से सारे टॉपिक वाइज इसमें मैंने आपको आंसर्स बताए हैं। फर्स्ट पेपर 2 आपका वेपन ट्रेनिंग का होगा, इसमें टोटल 121 प्रश्न है। ठीक है, इसमें बेसिक क्वेश्चंस मैंने हटा दिए, केवल हाई लेवल वाले क्वेश्चन डाला हूं। बेसिक तो सबको याद होगा। 7 बजे लाइव क्लास मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, 7 बजे सभी को क्लास करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग रेंज में फायरर को किन 2 भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन बी होगा फायरिंग ग्रुप एंड ट्रेनिंग ग्रुप। सेकंड, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी एलएमजी होती है? तो 1 एलएमजी, ऑप्शन डी। थर्ड, इंसास राइफल के बैनेट का वजन कितना होता है? बैनेट बोलते हैं चाकू को, तो 305 ग्राम होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, लेटने की स्थिति संभालने के लिए सबसे पहले राइफल को किस हाथ में पकड़ा जाता है? तो सबसे पहले दाएं हाथ में पकड़ते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दिख रहा, सारे इसमें आपको हाई लेवल के मिलेंगे और ये सारे फाइनल एग्जाम के पूछे गए मॉडल पेपर के क्वेश्चन है और इसी में से पूछता है। फिफ्थ, सही ट्रिगर ऑपरेशन के लिए किस उंगली के उपयोग की आवश्यकता होती है? तो इंडेक्स फिगर, ऑप्शन है। 6, 5.56 mm इंसास राइफल की चाल कितने एक्शन में पूरी होती है? 6 एक्शन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंसास राइफल की चक्रीय फायर दर कितनी होती है? तो 600 से 650 राउंड्स प्रति मिनट, ऑप्शन ए होगा। 8, आउटर रिम में 25 गज से 0.22 mm राइफल की गोली लगने पे कितने पॉइंट मिलते हैं? तो आउटर रिम में 2 पॉइंट मिलता है, ऑप्शन सी होगा। 9, राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए? तो जोड़ते वक्त आर यानी रेडी पर होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंसास राइफल की लंबाई बैनेट के साथ कितनी होती है? तो बैनेट के साथ इंसास राइफल की 1110 मिलीमीटर, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 11, निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांचा जाता है? चेंबर जांचते हैं, ऑप्शन बी। 12, फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को क्या कहा जाता है? खाली कर कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के कितनी होती है? 960 mm यानी मिलीमीटर, ऑप्शन बी। 14, 0.22 राइफल के सेफ्टी कैच में कितने पद यानी कितने पोजीशन होते हैं? 2 होते हैं, सेफ एंड फायर, ऑप्शन ए। 15, दैनिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? धूल झाड़ते हैं राइफल का, ऑप्शन डी। 16, 0.22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वजन कितना है? केजी में है इसलिए बता दिया, 3.93 kg, क्योंकि ये पिछले साल से पूछ रहा है केजी में, पहले पॉइंट में पूछता था केवल। 17, साप्ताहिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? तो साप्ताहिक सफाई में तेल लगाते हैं राइफल में, ऑप्शन ए होगा। 18, ग्रुपिंग फायर किस रेंज से किया जाता है? 25 गज से करते हैं, ऑप्शन डी। 19, फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति क्या है? तो लेटने की स्थिति यानी लाइंग पोजीशन, ऑप्शन सी। 20, बुल में 25 गज से 0.22 mm राइफल की गोली लगने पे कितने पॉइंट मिलते हैं? तो 8 पॉइंट मिलता है, सबसे हाईएस्ट बुल में जो सेंटर होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 21, 0.22 राइफल का बैक साइड कितने मीटर से कितने मीटर तक अंकित होता है? तो 25 मीटर से 200 मीटर, ऑप्शन है। 22,
बंदूक की नली के कुत्तर यानी भीतरी व्यास को क्या कहते हैं? कैलिबर कहते हैं। ऑप्शन डी। 23.22 गोली की लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ .22 बुलेट तो 10 मिलीमीटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 24 केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई कितनी होती है? केस बोलते गोली का जो खोखा होता है, तो उसके साथ 15 मिलीमीटर। ऑप्शन है। 26 5.56 इंसास राइफल की गैस प्लग की पोजीशन कौन कौन सी होती है? तो दो पोजीशन, हाई एंड लो। ऑप्शन बी। 27.22 इंच डिलक्स राइफल कितने भागों में खुलती है? 4 भागों में। ऑप्शन सी। 28 7.62 LMG का कारगर रेंज क्या है? 500 मीटर। ऑप्शन डी। 29 7.62 SLR राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? गैस के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन का लेवल दिख रहा है? कहीं नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। 30 ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज कितना गज होता है? 2000 गज। ट्राइपॉड पूछा। 40.22 राइफल SLR एंड LMG की मज्जल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड होती है? मैंने तीनों राइफल इसलिए ऐड किया है क्योंकि तीनों का सेम होता है, 2700 फीट पर सेकेंड। ऑप्शन सी होगा, तीनों एक साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट 41 5.56 इंसास राइफल के मज्जल वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए। 42 HE ग्रेनेड का वजन कितना पाउंड कितना ऑन्स है? तो 1 पाउंड 10.5 ऑन्स। ऑप्शन डी। 43 5.56 इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना मीटर होता है? 400 मीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 7.62 LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? 5 बड़े भागों में। डी। पांचों आपको नाम पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछेगा। 45 7.62 SLR और 5.56 इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? तो सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। ऑप्शन है। 46 फायरिंग के दौरान वेटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से कितने गज की दूरी पर होता है? 100 गज। ऑप्शन है। 47 5.56 इंसास राइफल का बिना मैगजीन वजन क्या है? तो बिना मैगजीन का 3.6 kg। ऑप्शन ए होगा। मैंने सारे एक साथ ऐड कर दिए हैं। इंसास राइफल का खाली मैगजीन के साथ वजन क्या है? तो खाली मैगजीन 3.69। 49 इंसास राइफल का भरी मैगजीन के साथ वजन क्या है? तो 4.1 kg। ऑप्शन सी। तीनों एक साथ अच्छे से याद रखेंगे। 50 निशाना लेते समय आंख, खाली स्थान और खाली स्थान एक लाइन में होते हैं, तो आंख, अपर्चर होल, फोरसाइट नोक और पॉइंट ऑफ एम एक लाइन में होते हैं। ऑप्शन बी होगा। ये साइट पिक्चर का डेफिनेशन है। 51 5.56 इंसास राइफल एक कैसा हथियार है? तो हल्का हथियार है। ऑप्शन है। 52 7.62 LMG को और किस गन के नाम से भी पुकारते हैं? ब्रेन गन इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन डी। 53 शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में खाली स्थान और खाली स्थान प्रकार के फायर किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में ग्रुपिंग, एप्लीकेशन और स्नैप शूटिंग फायर करते हैं। ऑप्शन सी होगा। ये सब नया क्वेश्चन है, अभी 2025 का एग्जाम में पूछा गया। 54 दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन है? साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। ऑप्शन डी। 55 गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सैल्यूट दिया जाता है? 3 प्रकार का देते हैं, जो राइफल के साथ सैल्यूट होता है। 56 7.62 SLR की प्रभावी रेंज कितने गज है? 300 गज। 57.22 राइफल मार्क 4 की मैगजीन क्षमता कितनी राउंड है? 10 राउंड। ऑप्शन डी। 58 200 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि यानी ड्रॉप कितने इंच है? 6 इंच। 59 यहाँ पे 300 है, ठीक है। 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि यानी ड्रॉप कितने इंच है? ऑप्शन सी होगा 12 इंच, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर गया। 200 पे 6 इंच होता है, 300 गज पे 12 इंच होता है। ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, तो ध्यान देंगे। 7.62 SLR के फायर की रैपिड दर कितने राउंड पर मिनट है? या पूछेगा इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी है? SLR का रैपिड, इंसास का सामान्य यानी नॉर्मल, दोनों सेम होता है,
60 राउंड पर मिनट, ऑप्शन ए होगा। 2 क्वेश्चन 1 आंसर। 62.22 राइफल की अधिकतम सीमा कितने गज है? 1700 गज, ऑप्शन बी। 63 फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? 3 ग्रुपों में। 64 5.56 mm इंसास और SLR राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड, दोनों का सेम होता है, ऑप्शन सी। 65 राइफल में एक्सट्रैक्टर का काम किस चीज को निकालना होता है? खाली केस यानी एम्प्टी केस को, ऑप्शन बी। 66 5.56 mm इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की रैपिड दर कितनी है? 150 राउंड्स पर मिनट। 67 आसान टारगेट बताने का क्या तरीका है? ग्रेड, GRAD, ऑप्शन है। 68.22 राइफल की फायर की सामान्य दर कितने राउंड प्रति मिनट है? 5 राउंड पर मिनट, ऑप्शन डी। 69 कार्बाइन का कारगर रेंज कितना गज है? 25 गज होता है, ऑप्शन डी। 70 इंसास राइफल कितने बड़े भागों में खुलता है? 12 बड़े भागों में। 71.22 राइफल की फायर की रैपिड दर कितने राउंड प्रति मिनट है? 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, ऑप्शन है। 72 इंसास किस चीज का बना हुआ है? इंसास राइफल की बात हो रही है तो फाइबर का बना होता है, ऑप्शन है। 73 7.62 mm LMG का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितने राउंड्स पर मिनट है? 450 से 500 राउंड्स पर मिनट, ऑप्शन सी। 74 फायरिंग के दौरान अनुशासन तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा ड्रिल आवश्यक है? रेंज ड्रिल, ऑप्शन है। 75 बाइपॉड पर 7.62 mm LMG की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 1000 गज, ऑप्शन सी। 76 खाली स्थान में राउंड भरने के लिए चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब नया क्वेश्चन है टोटल, तो मैगजीन में राउंड भरने के लिए चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी। 77 7.62 mm SLR में स्लिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? लंबी दूरी के लिए, ऑप्शन बी। 78 5.56 mm इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के साथ कितनी होती है? 960 मिलीमीटर, ऑप्शन डी। 79 एक अच्छे फायरर के कितने गुण होने चाहिए? 4 गुण। फायरर का पूछा है तो 4, फायरिंग का पूछेगा तो 3। क्वेश्चन नंबर 80 LMG के चेंज लीवर की कितनी पोजीशन होती है? 2 पोजीशन। 81 जब बोल्ट लीवर पूरी तरह से नीचे नहीं होता है या जब सेफ्टी कैच पूरी तरह से आगे नहीं होता है तो ट्रिगर दबाने पर क्या होता है? हाफ कॉक होता है, ऑप्शन ए होगा। तो बुक आप कोई पब्लिकेशन का गलती से भी नहीं खरीदना, ये कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो एग्जाम में पूछता है। जिनको बुक लेना है पेड कोर्स PDF ले लेंगे, 7 बजे क्लास कंटिन्यू। ये वीडियो 2 से 3 घंटा का होगा, ठीक है, अच्छे से याद करना। 82 5.56 mm इंसास राइफल का वजन कितना है? 4.1 kg, ऑप्शन सी। 83 सेक्शन 2 IC के पास कौन सा हथियार होता है? राइफल, ऑप्शन है। 84 7.62 mm SLR की बैनेट सहित लंबाई कितनी है? 1397 मिलीमीटर। 85 5.56 mm इंसास राइफल के भारी मैगजीन का वजन कितना होता है? तो 0.709 kg, ऑप्शन बी होगा। 86 5.56 mm इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन क्या है? खाली मैगजीन का वजन 90 ग्राम। 7.62 mm LMG का वजन क्या है? तो 9.2 kg। 88 7.62 mm SLR के खाली राइफल का वजन कितना है? 4.4 kg। 89 7.62 mm LMG की लंबाई बैरल के साथ क्या है? 1130 मिलीमीटर। 90 5.56 mm इंसास राइफल का बैनेट कैसा होता है? चाकू, तो मल्टीपर्पस होता है, उससे 6 प्रकार का काम करते हैं, ऑप्शन है। 91 7.62 mm LMG सामान्य फायरिंग गति क्या है? 28 राउंड्स पर मिनट, ऑप्शन है। 92 7.62 mm LMG रैपिड फायरिंग गति क्या है? 84 राउंड्स पर मिनट। 93 84 mm RL किस देश में बना है? स्वीडन का बना है। 94 7.62 mm LMG का बैरल कब बदला जाता है? तो 10 मैगजीन फायर करने के बाद बदलते हैं, ऑप्शन है। 95 2 इंच 51 mm मोटर किसका तोपखाना है? प्लाटून मुख्यालय का।
96। ग्रेनेड के फटने का समय क्या है? 5 सेकेंड। 97। .22 राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? मीटर में पूछता है तो 23 मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 98। पिस्तौल से कितने प्रकार से फायर कर सकते हैं? इसमें 4th सेक्शन लिखना, ठीक है, पीआई सर ने यही बताया था, बी। नेक्स्ट 99। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। 100। बट में सैंड बैग क्यों लगाया जाता है? तो राइफल को ऊंचा करने के लिए, ऑप्शन बी। 101। एक सेक्शन के पास कितनी एलएमजी होती है? 1 एलएमजी। 102। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितना राइफल कंपनी होते हैं? 4 कंपनी। 103। फायरिंग ग्रुप में कौन से पार्टी रहते हैं? फायरिंग डिटेल भी, वेटिंग डिटेल भी, एम्यूनिशन कलेक्शन भी, तो डी होगा ऑल ऑफ द अबव। 104। .22 राइफल में किस तरह के एम्यूनिशन इस्तेमाल होते हैं? रिम या रिमलेस, ऑप्शन बी। 105। .22 बुलेट किस चीज का बना होता है? लेड या कॉपर का, ऑप्शन सी। 106। मांसपेशी, आंखें और दिमाग की मजबूती के लिए कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है? लिम्बर अप करते हैं, ऑप्शन डी। 107। बैरल की सफाई गर्म पानी से कब की जाती है? फायरिंग के बाद करते हैं। 108। 33 डिग्री एंगल पर किस राइफल का मैक्सिमम रेंज 1700 गज होता है? तो .22 डिलक्स का भी होता है, मार्क 4 का भी होता है, तो बोथ ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन सी। 109। राइफल खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए? एस यानी सेफ पर होना चाहिए। 110। .22 राइफल में कौन सी क्रिया के कारण राउंड चेंबर में लोड होता है? तो पुलिंग द बोल्ट फॉरवर्ड, यानी बोल्ट को आगे खींच, धक्का देने पे, डी होगा। नेक्स्ट, ये सब नए क्वेश्चन अच्छे से याद करना। 111। .22 राइफल से राउंड को निकालने के लिए किस क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड, बोल्ट को पीछे खींचते हैं, ऑप्शन सी। 112। सेना में पिस्तौल किसके पास होती है? अधिकारी यानी ऑफिसर के पास। 113। .22 इंच डिलक्स राइफल की मैगजीन कैसे भरी जाती है? तो मैगजीन में एक बार में 1 राउंड भरकर, ऑप्शन बी। 114। लाइंग पोजीशन में वर्टिकल ट्रायंगल का आधार किसके द्वारा बनता है? जमीन के द्वारा, ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन आप सुने भी नहीं होंगे और फाइनल एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद करना। 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी पूरा, ठीक है, एक वीडियो में कवर, बाकी 7 बजे क्लास कंटिन्यू। ए ग्रेड तेजस दिलाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना। 115। उन्नयन को किस बल को काउंटर करने के लिए फायरिंग करते समय दिया जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण को, ऑप्शन डी। 116। 4 फीट के निशाने में बुल यानी सेंट्रल सर्किल का व्यास कितना होता है? डायमीटर 1 होता है। 117। थंब स्प्रिंग को समायोजित करते समय किस तरफ से ले जाने पर रेंज बढ़ जाती है? तो मुहाने की ओर यानी मज्जल की ओर, थुथुन की ओर, सी होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। 118। हथियार सफाई के 3 प्रकार क्या है? तो नियमित सफाई, फायरिंग से पहले सफाई और फायरिंग के बाद सफाई, ऑप्शन सी। 119। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, तीनों है, जिसको शॉर्ट में HAT से याद रखते हैं, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 121। फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी। 121। कोई फायरिंग नहीं होने का बट पार्टी किसके द्वारा संकेत देता है? लाल झंडा के थ्रू, ऑप्शन ए। पेपर 3 मिसलेनियस जो कि ANO का सिलेबस होता है, उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक द NCC जनरल का होगा। इसमें टोटल 51 प्रश्न है। अच्छे से पूरा वीडियो याद करना, रोज एक बार जरूर आपको याद करना है पूरा वीडियो, 750 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने किस वर्ष NCC अधिनियम और नियम पारित किए? तो 1948 में। सेकंड, NCC का पूरा नाम लिखो यानी फुल फॉर्म। नेशनल कैडेट कोर होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, थर्ड, NCC में कितने निदेशालय हैं? 17 निदेशालय। 4, DG NCC का रैंक क्या होता है जो NCC के हेड होते हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, NCC का मोटो क्या है? तो एकता और अनुशासन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में NCC कैडेटों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 13 लाख, ऑप्शन है। NCC में कितने स्तरों पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है? 3 लेवल पे, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, महानिदेशक एनसीसी मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। 9, सीएटीसी की अवधि यानी सीएटीसी कैंप होता है कितने दिन का लगता है? 10 दिन का लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर कर्नल जीजी वेबूर, ऑप्शन बी। 11, एक जेडब्ल्यू ट्रूप्स में कितने कैडेट्स होते हैं यानी जूनियर विंग में? तो 100 कैडेट्स होते हैं, उसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 12, भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। 13, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है यानी हेडक्वार्टर। नेक्स्ट 14, एएनओ का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होता है, स्पेलिंग याद कीजिएगा फुल फॉर्म का। 15, एनसीसी में बालिका स्कंद यानी गर्ल्स डिवीजन की स्थापना जुलाई कितने में हुई? 1949 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 16, एनसीसी के झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग। 17, एनसीसी का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना है? तो लाल, गहरा ब्लू, हल्का ब्लू, तीनों रंग होते हैं झंडे में, डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा? सुदर्शन फकीर जी ने लिखा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, हम हर साल एनसीसी दिवस कब मनाते? नवंबर के चौथे रविवार को, ऑप्शन डी। 20, एनसीसी का झंडा कब बना है? 1954 में बना है, ऑप्शन डी। 21, एनसीसी की नौसेना विंग यानी नवल विंग किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1952 में हुई थी। 22, आईएमए किस जगह में अवस्थित है? देहरादून में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेक्स्ट 23, हर साल आरडीसी कैंप आयोजित किया जाता है, ये नई दिल्ली में होता है। नेक्स्ट 24, WTLO का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होल टाइम लेडी ऑफिसर्स होता है। आप अच्छे से स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है पूरा। 25, एनसीसी में ए, बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा किस महीने में आयोजित की जाती है? तो फरवरी मार्च में होता है, ऑप्शन ए होगा। 26, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं? सिपाही यानी सोल्जर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, एनसीसी एयर विंग की शुरुआत कब से हुई? 1950 में हुई। 28, एनसीसी के ध्वज में यानी झंडे में गहरा नीला डार्क ब्लू एनसीसी के किस वर्ग को यानी विंग को दर्शाता है? तो डार्क ब्लू नवल विंग, पानी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29, सीएटीसी का फुल फॉर्म कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, ऑप्शन सी होगा, पूरा स्पेलिंग याद रखिएगा। 30, एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है। 31, एनसीसी के डीजी कौन है? तो ध्यान देंगे, मैंने सर्च ऑन गूगल लिखा क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। 32, एनसीसी का गीत कदम मिला के सन कितने में अपनाया गया? तो 1963 में। नेक्स्ट 33, YEP का फुल फॉर्म क्या है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ऑप्शन बी। 34, एनसीसी के ध्वज में लाल रंग एनसीसी के किस वर्ग को दर्शाता है? तो लाल माने खतरा, खतरा माने आर्मी, तो सी होगा आर्मी विंग। क्वेश्चन नंबर 35, एनसीसी आर्मी विंग की शुरुआत कब से हुई? 1948 में। 36, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन अलग तरीका से पूछता है, मतलब मोटो ही पूछ रहा है, आदर्श वाक्य मतलब एकता और अनुशासन होगा, ऑप्शन बी। 37, एनडीए का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, ऑप्शन डी। 38, एनसीसी कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं? 160 कैडेट्स, ऑप्शन सी, मतलब सीनियर विंग का बात हो रहा है, ठीक है। 39, कितने से कितने प्रतिशत तक वालों को बी सर्टिफिकेट परीक्षा में बी ग्रेडिंग दी जाती है? तो 55 से 70% लाने पे, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 40, आरडीसी का अर्थ क्या होता है यानी फुल फॉर्म रिपब्लिक डे कैंप होता है, ऑप्शन बी, स्पेलिंग याद रखना। 41, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताइए? तो आर्मी में सबसे बड़ा रैंक जनरल का होता है, ऑप्शन सी होगा। 42, एनसीसी के हेड कौन होते हैं? हु इज द चीफ ऑफ एनसीसी? तो डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 43, ओटीए का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म बताइए? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है, ऑप्शन डी। 44, एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? तो कैडेट्स बुलाते हैं, ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 45,
एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? खाकी यूनिफॉर्म जो पहनते हैं। 46 भारत में एनसीसी के कुल कितने बटालियन यानी एनसीसी यूनिट्स? तो ध्यान दें, वर्तमान में अभी आप याद रखेंगे 837 यूनिट, ठीक है। अभी बहुत सारी यूनिट्स बढ़ने वाली है। 47 एनसीसी में एक्टिविटीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब जो भी एनसीसी में कार्यक्रम एक्टिविटी कराई जाती है, जिम्मेदारी किसकी होती है? तो एएनओ की होती है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की, ऑप्शन बी। 48 कितने से कितने प्रतिशत तक वालों को सी सर्टिफिकेट परीक्षा में सी ग्रेडिंग दी जाती है, यानी चार्ली ग्रेडिंग? तो 33 से 55% आएगा तो आप सी ग्रेड से पास होंगे, चार्ली। लेकिन अपने बंदों का अल्फा आता है, आपका भी अल्फा आना चाहिए। रोज इस वीडियो को एक बार याद करना, ठीक है पूरा, और 7 बजे लाइव क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। 49 एनडीए कहाँ स्थित है? पुणे में है, ऑप्शन डी। 50 एनसीसी के ध्वज में हल्का नीला रंग एनसीसी के किस वर्ग को दर्शाते हैं, यानी विंग को? तो हल्का नीला एयर विंग को, आसमान हल्का नीला होता है, सी होगा। नेक्स्ट 51 कितने से कितने प्रतिशत से अधिक वालों को बी सर्टिफिकेट परीक्षा में ए ग्रेडिंग दी जाती है? तो ऑप्शन ए होगा 70%, और 70% से अधिक आपका अगर नंबर आता है तो आप ए ग्रेड से पास होंगे, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, इसमें 45 क्वेश्चन आपको बताया हूं, ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। फर्स्ट, राष्ट्रीय एकता निम्नलिखित में से किस कारक के लिए आवश्यक है? तो शांति और सद्भाव के लिए। सेकंड, भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? लोग होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। वो जनता मिस्टेक था, डी याद रखिएगा सभी लोग। थर्ड, भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया, मतलब कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कितने जनवरी कितने में प्रभाव में आया, मतलब कब लागू हुआ पूछ रहा? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। दोनों एक साथ रख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से याद कर लेंगे। फिफ्थ, रिवेली तथा रिट्रीट में किसको सैल्यूट किया जाता है? ध्वज को करते हैं, झंडे को, ठीक है। उसमें तिरंगा झंडा और रेजिमेंट का झंडा दोनों होता है, तो डी होगा। 6 निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र के आवश्यक तत्व हैं? तो जनसंख्या, क्षेत्र सुरक्षा और एकता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 8 इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकता का मूल सिद्धांत नहीं है? रोजगार। 9 सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। 10 यूएनओ का मुख्यालय किस जगह में स्थित है? न्यूयॉर्क में। 11 टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। 12 पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1947 में। नेक्स्ट 13 एनसीसी कैंप का नाम बताएं। सीएटीसी, पीटीसी, आईडीसी, तीनों ही एनसीसी कैंप्स है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 14 कोलार स्वर्ण क्षेत्र किस राज्य में? कर्नाटक में। 15 द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। 16 सार्क का विस्तृत नाम यानी फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, ऑप्शन है। पूरा आपको स्पेलिंग याद करना होगा, ठीक है, फुल फॉर्म का, तभी एग्जाम में सही हो पाएगा। 17 रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। 18 गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 19 एक रेजिमेंट के लिए अपने ध्वज को ना गिरने देना किस चीज की बात है? गर्व की बात है, ऑप्शन बी। 20 खुजराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। 21 भारत का नवीनतम निर्मित राज्य कौन सा है? तेलंगाना। 22 शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में। 23 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में की जानी चाहिए? तो समाज सेवा करना और नागरिक प्रशासन की सहायता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा, ठीक है। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। 25 बाइबल किस धर्म से संबंधित है? तो बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन है। 26 निम्नलिखित में से कौन किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित में है? तो अखंडता, एकता और सुरक्षा, ऑप्शन सी। 27 हरिद्वार किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। 28 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय एकता की समस्याएं हैं? तो जातिवाद एवं असमानता, ऑप्शन सी। 29 भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग
किस चीज को दर्शाता है? शांति और सत्य को। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस उपाय से हम राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षा एवं सरकारी योजनाओं से। ऑप्शन है 31, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 32, राष्ट्रीय एकता क्यों महत्वपूर्ण है? शांति और सद्भाव के लिए। ऑप्शन डी। 33, अमर जवान ज्योति किस ज्योति में विलय हुई? तो नेशनल वार मेमोरियल की मशाल में। ऑप्शन सी। 34, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है। किसी भी रेजिमेंट को निशान यानी उनका प्रतीक चिन्ह किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। 36, एनसीसी किस प्रकार देश को एकजुट करने के लिए युवाओं में जागरूकता पैदा करती है? साथ रहना, सहयोग करना और सद्भाव से काम करना। ऑप्शन सी। 37, राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? गणतंत्र दिवस भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, गांधी जयंती भी है, तो डी होगा इनमें से सभी। 38, अच्छा नागरिक वह होता है जिसको अपने किस चीज के बारे में पता होता है? तो अपने कर्तव्य यानी ड्यूटी के बारे में। ऑप्शन है होगा। तो आप लोग भी अपना काम अच्छे से करेंगे, ठीक है? अच्छे से याद कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और ए ग्रेड लेना है। 39, एनसीसी में शामिल होने से युवाओं को निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य मिलता है? अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक मूल्य। ऑप्शन है 40, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 41, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है? भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रीयता की भावना, ये तीनों ही समस्या है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 42, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का। 43, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन बी। 44, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तमिलनाडु का है। ऑप्शन डी। 45, ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओडिशा का। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट टॉपिक, एनसीसी का सबसे हार्ड टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। 50 क्वेश्चन ही खतरनाक है, ठीक है? बाकी 7 बजे लाइव क्लास में सारे क्वेश्चन बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है? टीम भावना। ऑप्शन सी। सेकंड, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है? अपनी ताकत और कौशल दिखाना। नेक्स्ट। थर्ड, दो या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ क्या होता है? एकता यानी यूनिटी। 4, यदि कोई संचार नहीं है तो क्या हो सकता है? अगर दो लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे तो पूछ रहा, तो संबंधों में गलतफहमी होगी। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट। 5th, खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है, उसे टीम कहते हैं। बी। 6, एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति किस तरह का श्रोता होता है? सक्रिय यानी एक्टिव श्रोता। ऑप्शन है। 7, दूसरों से तुलना करने से क्यों बचना चाहिए? तो दूसरों से कंपैरिजन करेंगे तो नकारात्मक भावनाओं और असंतोष की ओर ले जाता है। ऑप्शन ए होगा। 8, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अंत में क्या अच्छी प्रथा है? तो साक्षात्कर्ता को जो आपका इंटरव्यू ले रहा है अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद यानी थैंक यू बोले। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? तो जिसे सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते नागरिक होता है। ऑप्शन सी। 11, गैर मौखिक संचार में आवाज के स्वर के अलावा और क्या शामिल है? शरीर की मुद्रा। ऑप्शन है। 12, कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? ड्रिल। 13, जीवन कौशल किसके माध्यम से अर्जित किए जाते हैं? तो अभ्यास और धैर्य से। नेक्स्ट। 14, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट। 15, यदि आपको कोई जवाब नहीं पता है तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? ईमानदारी से स्वीकार करें कि आपको नहीं पता है। ऑप्शन ए होगा। 16, खाली स्थान जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है। कानून। ऑप्शन बी। 17, बुद्धिमान निर्णय लेने में पहला कदम क्या है? तो सभी जानकारी को इकट्ठा करना होता है। 18, कौन सा नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है? तो एक तरफा संबंध, वन वे रिलेशनशिप। ऑप्शन है।
19, कलिंग युद्ध देखने के बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म में धर्मांतरित किया था। ऑप्शन है। 20, हमेशा देने वाला व्यवहार एवं व्यवहार को बनाने वाला एवं दिशा निर्देश देने वाला क्या कहलाता है? उपदेश यानी प्रीचिंग कहलाता है। 21, कौन सा अच्छे नेतृत्व के लक्षण नहीं है? तो क्षमतापूर्ण व्यवहार यानी ईगो बेस्ड बिहेवियर। ऑप्शन बी। 22, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं अनुशासन एंड डिसिप्लिन। 23, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं तो अनुशासन एंड डिसिप्लिन। दोनों एक साथ करिए ताकि आप समझ के याद रखेंगे। 24, मारिया कॉम को राज्यसभा के लिए किसने मनोनीत किया था? तो भारत के राष्ट्रपति ने। 21, ध्यानचंद ने सेना से रिटायरमेंट के बाद क्या भूमिका निभाई? तो मुख्य हॉकी कोच की। 25, छवि एक मनुष्य की किस अवस्था को दर्शाती है? शारीरिक अवस्था। 26, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अभिनव बिंद्रा थे। 27, मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 28, एनसीसी में व्यक्तित्व विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नेतृत्व गुणों को बढ़ाना। 29, नेता में किस चीज की भावना होनी चाहिए? टीम भावना होनी चाहिए। ऑप्शन डी। 30, फुल फॉर्म अच्छे से याद करना डिफिकल्ट है। एच एंड एच का फुल फॉर्म हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट होता है। ऑप्शन है, पूरा स्पेलिंग याद कीजिएगा। 31, व्यक्तित्व विकास में साहस को एक महत्वपूर्ण गुण क्यों माना जाता है? क्योंकि साहस चुनौतियों का सामना करने और जोखिम उठाने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी। 32, कितने प्रभाव के कानून है? 21 कानून। 33, 2 या अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कौन सा संघर्ष कहा जाता है? तो आपसी यानी इंटरनल। ऑप्शन है। 34, संचार की कमी हमारे संबंधों में क्या पैदा करती है? समस्याएं। 35, सीवी का मतलब यानी फुल फॉर्म करिकुलम विटे होता है। ऑप्शन डी, स्पेलिंग याद रखना। 36, सीवी के लिए एक और नाम क्या है? इसको रिज्यूम भी बोलते हैं। ऑप्शन बी। 37, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? पहल। 38, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावी नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? विनम्रता। ऑप्शन सी। 39, ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? कर्तव्य कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 40, एक नेता के पास होने वाले 2 प्रकार के साहस कौन कौन से हैं? शारीरिक साहस और नैतिक साहस होते हैं। ऑप्शन सी। 41, किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को निरंतर पैटर्न को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तित्व। मतलब ये व्यक्तित्व का डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछ दिया। 42, एनसीसी के किस गतिविधि को जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण। ऑप्शन बी। 43, कौन सा लक्षण भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा है? सहानुभूति। 44, प्रभावी संचार व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार योगदान करता है? तो सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी। 45, नींद के लिए मानक समय क्या है? 8 घंटे। 46, व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आत्म जागरूकता क्या है? स्वयं को समझना। ऑप्शन बी। 47, समस्या समाधान प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। ऑप्शन बी। 48, नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसमें ध्यान दीजिएगा, दो लचीलापन है लेकिन इंग्लिश मीनिंग अलग है। तो रेजिलियंस कहते हैं लचीलापन। ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट 49, किस प्रकार का संचार सक्रिय रूप से बोलने और सुनने दोनों में शामिल करता है? तो अंतः व्यक्तिक संचार। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 50, एक सैन्य नेता में किन गुणों का होना चाहिए? तो मजबूत बुद्धि, पेशेवर क्षमता, उच्च नैतिक चरित्र और रोल मॉडल के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, शॉर्ट में SSCD बोलते हैं, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इस टॉपिक से 41 प्रश्न है। फर्स्ट, सामाजिक सेवा के दौरान एनसीसी कैडेटों द्वारा क्या गतिविधियां की जाती है? तो रक्तदान भी करते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, स्वच्छता अभियान भी। तो डी होगा उपरोक्त सभी।
सेकंड, निम्नलिखित में से कौन एक एनजीओ की गतिविधि है? तो वृक्षारोपण और परिवार नियोजन दोनों ही है। ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, थर्ड, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? 2800 कैलोरी। अगर ऑप्शन में 2800 नहीं होगा, 3000 होगा तो 3000 लिखेंगे, ठीक है। 2800 होता है, ऑप्शन याद रखेंगे। 4, अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। 5, नरेगा का नाम मनरेगा कब रखा गया? 2009 में। 6, 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी कल्याणकारी योजना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 7, कुष्ठ रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 8, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। 9, समाज सेवा की उत्पत्ति खाली स्थान प्राचीन काल से है, तो महावीरा टीचिंग, ऑप्शन बी। 10, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी यूनिवर्सल एडॉप्टर, ए बी ब्लड ग्रुप। 11, NSAP का अर्थ यानी फुल फॉर्म नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, स्पेलिंग आप पूरा याद करेंगे। 12, भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे है जिसकी वार्षिक आय गांव में कितने रुपए से कम है? तो 19,884 रुपये से कम। नेक्स्ट, 13, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। 14, एड्स का पूरा नाम लिखिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी। पूरा स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। 15, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको नरेगा बोलते हैं, ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देता है? 100 दिनों की। 16, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन के तरीके हैं? तो ए और बी दोनों, ऑप्शन डी होगा। ओरल पिल्स, कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स। 17, अनुसूचित जनजाति के लोगों को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो आदिवासी। 18, किस आयु वर्ग में नशीली दवाओं की लत एक बड़ी समस्या है? किशोरावस्था। 19, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 को, ऑप्शन सी। 20, इंडियन टेरिटोरियल अवार्ड ने वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की? MS धोनी को। 21, फेफड़ों के कैंसर का चेतावनी संकेत है सीने में दर्द का होना। 22, इनमें से समाज सेवा क्या है? रक्तदान। 23, आशा खाली स्थान को दर्शाता है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, ऑप्शन सी। ये सारे नए फुल फॉर्म से जो पूछे गए हैं एग्जाम में 2025 में, अच्छे से स्पेलिंग याद कीजिएगा। 24, कैंसर के बारे में तथ्य है, कैंसर के लिए कोई भी निश्चित आयु सीमा नहीं है, ऑप्शन बी। 25, यूनिट में एकता बनाए रखने तथा उसे प्रभावी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव प्रबंधन कहते हैं, ऑप्शन सी। 26, NCTC का फुल फॉर्म नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर होता है, ऑप्शन डी। 27, भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय के विभाग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1985 में। 28, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ था? तो नवंबर 2012 में, 14 नवंबर को। 29, HRD का फुल फॉर्म यानी अर्थ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुस्लिम राजा ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का पहला साहसिक प्रयास किया था? हुमायूं ने। 31, HIV का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन बी। 32, निम्नलिखित में से कौन सा महिला विकास NGO नहीं है? तो कदम, ऑप्शन बी होगा। पिछला मैंने मॉडल पेपर में आपको ये बताया था, ये महिला विकास योजना है, बी होगा, कदम नहीं है, ठीक है। 33, सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 2005 में। 34, क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति को खालिस्तान भी कहा जाता है? तो दलित और आदिवासी। 35 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी थी? AR देसाई ने। 36 ग्राम समुदाय के विपरीत शहरी समाज में किस चीज़ की कमी है? तो माध्यमिक सामाजिक नियंत्रण की कमी है। पिछला में मैंने आपको आत्मनिर्भर बताया था तो वो गलत था, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 37 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने। 38 ब्लड डोनेशन की उम्र कितने से कितने वर्ष है? 18 से 60 वर्ष। 39 सेवाग्राम योजना किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। 40 एलिसा टेस्ट का उपयोग निम्न में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स का। 41 स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें टोटल 73 क्वेश्चन है। इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें भी पूछता है, हर एक टॉपिक में भी हार्ड क्वेश्चन है, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना, याद करना और शेयर जरूर कर देंगे सभी कैडेट्स को। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दिया गया उपचार, ऑप्शन सी। सेकंड प्रति मिनट नाड़ी दर की सामान्य सीमा क्या है? 60 से 100 बार। थर्ड विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है? रतौंधी। नेक्स्ट 4 संसार में अंधेपन का मुख्य कारण मोतियाबिंद है। 5th तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है, मस्तिष्क और सुषुम्ना, ऑप्शन डी। 6th पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी लीवर को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 7 शौचालय के पीछे कौन सा टैंक होता है? फ्लश टैंक। 8 सूखा बैंडेज इस्तेमाल किया जाता है तो रक्त प्रवाह यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ऑप्शन है। 9 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों में विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस की खुराक कितनी होती है? 2 लाख IU। IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी। 10 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मीठी प्राकृतिक चीनी है? फ्रुक्टोज। 11 CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है? सांस लेने और छाती को दबाना, ऑप्शन डी। 12 शिविरों के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम मूत्रालय गहरी मूत्रालय यानी डीप पिट लैट्रिन, ऑप्शन बी। 13 रेबीज वायरस संक्रमित जानवर के किस अंग के संपर्क में आने से फैलता है? लार यानी सैलीवा। 14 किसी व्यक्ति को खाली स्थान प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तो उसका जीवन बचाने के लिए, ऑप्शन सी। 15 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ऑप्शन ए होगा त्वचा। 60 ABC का मतलब यानी फुल फॉर्म एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन होता है, ऑप्शन डी। 17 जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो बर्फ का पानी होना चाहिए, सी होगा। 18 डायबिटीज खाली स्थान के खराब होने से होता है, पेनक्रियाज के खराब होने से। 19 किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है, आप उसे क्या देंगे? तो उसे CPR देंगे, ऑप्शन बी। 20 साबुन के साथ हाथ धोने का क्या समय है? 40 से 60 सेकंड तक धोना चाहिए, ऑप्शन है। नेक्स्ट 21 एनीमिया का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? हेमोग्लोबिन। 22 एक स्वस्थ वयस्क में हर मिनट सांसों की सामान्य संख्या क्या है? 12 से 20 बार, ऑप्शन है। 23 स्वस्थ वयस्क के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस में 37.5 डिग्री सेल्सियस। 24 अंधेरे का डर क्या है? तो निक्टोफोबिया उसको बोलते हैं। 25 टीकाकरण का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 26 हैजा का लक्षण क्या है? कय दस्त, ऑप्शन डी होगा। 27 CPR में छाती के दबाव और सांसों का सही अनुपात क्या है? तो 30 से 2, ऑप्शन ए होगा। अच्छे से याद करना, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी में से आपके आएंगे। 28 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस वर्ष एंजाइम की खोज की थी? 1922 में। 29
जब आप जल जाते हैं तो पहला कदम क्या है? जले हुए को ठंडा करना होता है। 30, रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या है? तो पीड़ित से बात करो और उसके कंधे को हिलाओ, ऑप्शन सी। 31, विटामिन के किस कार्य में मदद करता है? बंधन यानी बाइंडिंग में। 32, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त जमावट में समस्या आती है, ऑप्शन ए। 33, निम्नलिखित में से कौन जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज। 34, कैंप में शौचालय के लिए कम गहरी खाई की गहराई कितने फीट और लंबाई कितने फीट होती है? तो गहरी खाई की गहराई 2 फीट और लंबाई 6 फीट, ऑप्शन डी। 35, प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना है? 92%। 36, रक्त नलिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 37, एक दिन में एक आदमी के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? 2 लीटर। नेक्स्ट 38, ऑरेंज किसका एक स्रोत है यानी सोर्स है? विटामिन सी का। 39, दो भोजन के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 4 घंटे का। 40, पूरे रक्त को संग्रहित किया जाता है 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 41, दिमाग के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 42, छोटी आंत की लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है? 6 से 7 मीटर लंबाई, 35 मिलीमीटर चौड़ाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 43, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? बोन मैरो से, ऑप्शन ए। 44, कंजक्टिविटीज किसका रोग है? आंख का इन्फेक्शन होता है, ऑप्शन डी। 45, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई? संस्कृत से। 46, तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है यानी नर्व सेल्स को? तो विटामिन B1 के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 47, वह आसन जिसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है? वज्रासन। 48, सफेद रक्त कोशिकाओं को खाली स्थान भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। 49, प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। 50, एक दिन में नींद की औसत आवश्यकता कितने से कितने घंटे है? 6 से 8 घंटे होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 51, योग शहर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को। 52, कीटाणु आपके दांतों पर हमला करते हैं और छोटे छेद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो कैविटीज कहते हैं। 53, कैंप के दौरान किस लैट्रिन को इस्तेमाल किए जाते हैं? कैंप में डीप ट्रेंच लैट्रिन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 54, कोबरा के काटने से मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली यानी बॉडी का सिस्टम प्रभावित होता है? तो तंत्रिका यानी न्यूरल, ऑप्शन सी होगा। 55, सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन, ऑप्शन बी। 56, सांप के जहर के खिलाफ विरोधी जहर होता है, एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 57, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर, ऑप्शन है। 58, सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स हैं? 12 स्टेप्स। 59, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक साथ जुड़ना, ऑप्शन है। 60, सामान्य रक्तदाब यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg, ऑप्शन है। 61, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से। 62, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 63, शरीर में कितनी पेशियां होती है? 600 से 700। 64, ECT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होता है, स्पेलिंग अच्छे से याद करेंगे। 65, उंगली की पट्टी कितने इंच की होती है? 3/4 इंच इंटू 4.5, ऑप्शन सी। 66, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर 98.6 नहीं देगा तो 98.4 दिया होता है, ये लिखेंगे, ठीक है। वैसे होता इतना है। 67, खाली स्थान और खाली स्थान आसन को भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम और वज्रासन।
68 आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। 69 आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। 70 दूध को निश्चित तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने की प्रक्रिया जिससे दूध को जीवाणु रहित किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। 71 हमारे शरीर को मांसपेशियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होती है? प्रोटीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 72 एनीमिया शरीर में किस चीज़ की कमी से होता है? खून की कमी से। 73 हैजा खाली स्थान एवं खाली स्थान द्वारा फैलता है? दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 37 क्वेश्चन है। फर्स्ट प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। थर्ड कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। नेक्स्ट 4 निम्न में से सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट किसे माना गया है? भूकंप को। फिफ्थ भारत में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? 16। नेक्स्ट भारत में कितना प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? 59%। 6 भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है? बाढ़। 7 सबसे आवश्यक वस्तु जो आपदाग्रस्त आबादी को प्रदान की जाती है, मतलब जहां डिजास्टर आया है? पेयजल यानी पीने का पानी, ऑप्शन बी। 8 राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज किस जगह स्थित है? नागपुर में है। 9 भारत में कितनी तटरेखा आपदाओं से प्रभावित है? तो 5700 किलोमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट HAM क्या है? HAM रेडियो को बोलते हैं, ऑप्शन बी। 11 भारत में सुनामी का चेतावनी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। 12 भूकंप किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से। 13 अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? होनालुलु में। 14 सुनामी शब्द कहाँ से बना? जापानी शब्द से बना है। 15 SDMA का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्पेलिंग अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट 16 लंबी अवधि तक औसत से कम वर्षा क्या कहलाती है? सूखा पड़ना कहलाता है। 17 आपदा प्रबंधन में मुख्य कितनी बातें शामिल है? 3 बातें। 18 जब एक ही समुदाय में बड़ी संख्या में लोग आपदा से प्रभावित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे महामारी यानी एपिडेमिक कहते हैं। 19 निम्न में से आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से? रेत भी है यानी बालू, बेलचा और पानी, तीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो डी होगा इनमें से सभी। 20 आपदा प्रबंधन की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले कौन होंगे? अगर कहीं आपदा आ गया तो उसी समुदाय के लोग होंगे जो वहां रहते हैं, तो बी होगा उसी कम्युनिटी के। 21 भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट 22 IRS का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है। स्पेलिंग अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट 23 भूकंप तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। संशोधित मरकरी स्केल होता है, ऑप्शन ए। 24 SDRF का पूरा नाम? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, ऑप्शन डी। 25 आपदा शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। 26 INSAT का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 27 अमैट्योर रेडियो को कौन सा रेडियो भी कहते हैं? तो HAM रेडियो कहते हैं। 28 भूकंप एक खाली स्थान है, भूकंप एक भौगोलिक आपदा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट NIDM का फुल फॉर्म लिखें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, स्पेलिंग याद करेंगे, ऑप्शन डी। 30 वॉकी टॉकी का प्रयोग कितना से कितना किलोमीटर दूरी तक के संचार में किया जाता है? 5 से 50 किलोमीटर तक, ऑप्शन डी। सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रीवियस और बहुत हार्ड है, अच्छे से पूरा याद करना। 31
2001 में अमेरिका में हुई आतंकवादी हमला को कहा जाता है? 9/11 हमला। 32 आपदा निवारण में किस एजेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण है? मीडिया का सबसे अहम रोल होता है। ऑप्शन है। 33 टी का अर्थ क्या है? इस तरह से टी सिंबल है तो इसका अर्थ होता है रास्ता समाप्त। ऑप्शन बी। 34 खाली स्थान में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को यूनियन कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई, मतलब किस वर्ष में? तो 2009 में। 35 एनडीएमए का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। ऑप्शन सी। 36 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया? 2005 में। 37 भूकंप की घटनाओं का रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में 13 क्वेश्चन है। फर्स्ट, बाधाएं कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। सेकंड, डबल डिच बाधा में प्रत्येक डिच की चौड़ाई कितनी फीट होती है? 4 फीट होती है, वैसे 4 से 5 फीट होता है, ठीक है, 4 होगा तो 4 लिखेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? तो 3 इंच मोटी, 12 फीट लंबी। स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच चौड़ा और कितने फीट लंबी होती है? तो 4 इंच चौड़ा और 12 फीट लंबी। यहाँ मोटाई पूछा है या चौड़ाई पूछा, ठीक है, दोनों अलग क्वेश्चन है। फिफ्थ, रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच। ऑप्शन है। 6 कौन सी बाधा गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? डबल डिच बाधा। 7 जिग जैग बैलेंस कितने फीट लंबा होता है? 28 से 30 फीट लंबा होता है। ऑप्शन डी। 8 दमदमा कितने फीट ऊंचा होता है? दमदमा रैंप को ही बोलते हैं, 4.5 फीट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 9 ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी यानी 2 ऑब्स्टिकल के बीच का डिस्टेंस तो लगभग 30 फुट। ऑप्शन सी। 10 गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? 18 फीट होता है। 11 गेट वॉल्ट की ऊंचाई कितने फीट होती है? 5 फीट। ध्यान दे, इसमें 2 होता है, ठीक है, गेट वॉल्ट इस तरह से होता है, इस तरह से, इसका 3 होता है और इसका 5 होता है, सी लिख देंगे 5। 12 क्लियर जंप की बीम संरचना कैसी होती है? सीधा होता है, स्ट्रेट। 13 हाई वॉल की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? 12 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर एक्टिविटीज 18 क्वेश्चन है। पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 2 रस्सियों की। नेक्स्ट, सेकंड, रॉक क्लाइंबिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? चट्टान के शिखर तक पहुंचना। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का खेल है यानी पानी वाला एडवेंचर एक्टिविटी? रिवर राफ्टिंग है। 4 एक विशेष रूप से डिजाइन किए कैनोपी से जुड़े होने के दौरान एक वाहन द्वारा खींचे जाने को क्या कहते हैं? पैरासेलिंग। 5 रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक कैसा प्रशिक्षण है? एरियल प्रशिक्षण है, रस्सी वाला। 6 स्लिदरिंग में कैडेट किसी से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं? तो हेलीकॉप्टर से। ऑप्शन डी। 7 खाली स्थान का इस्तेमाल सैनिकों को ऐसे स्थान में पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, स्लिदरिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, 8 नंबर, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी NIM किस जगह में स्थित है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी। 9 मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? 100 से 200 किलोमीटर। 10 हमें स्लिदरिंग करते समय हमेशा क्या पहनना चाहिए? दस्ताने यानी ग्लव्स। 11 पैरासेलर को पैराशेल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो हार्नेस के द्वारा। ऑप्शन है। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है 2025 में। 12 हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। 13 उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रेकिंग करने से पहले हमें उचित क्या करना चाहिए? तो जलवायु अनुकूलन करना चाहिए। ऑप्शन है। 14 रॉक क्लाइंबिंग के लिए खाली स्थान फाइबर से बनी रस्सियों का उपयोग किया जाता है, तो नायलॉन। ऑप्शन बी। 15 गांठ बांधने का ज्ञान किस गतिविधि के लिए अत्यंत आवश्यक है? रॉक क्लाइंबिंग के लिए। ऑप्शन बी। 16 ट्रैकिंग के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीने से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। 17 स्लिदरिंग में कैडेट्स को
किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? तो रस्सी के द्वारा। 18 विशेष रूप से पहाड़ों या जंगलों में लंबी दूरी तक चलने को क्या कहते हैं? मैंने पैदल चलने को, उसको ट्रेकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज। 33 क्वेश्चन है। फर्स्ट, चीन की महान दीवार का निर्माण किस दिशा से हुआ था? उत्तर दिशा से। सेकंड, अरब सागर में भारत के द्वीप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, दो देशों के बीच सीमा के रूप में सामान्यतः कौन सी प्राकृतिक सुविधा कार्य करती है? नदियां। 4, भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ। 5th, पनामा कैनाल किस दो प्रमुख महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन सी। 6, दो देशों के बीच अच्छी तरह से सीमांकित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा को क्या कहा जाता है? उसको आईबी कहते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट, 7, हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी दो देशों को अलग करती है? तो भारत और चीन को। 8, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? तो 5422.6 किलोमीटर। अच्छे से पूरा याद करना, ठीक है। 9, कोस्ट लाइन शब्द का अर्थ क्या है? तो वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द्वीप शब्द का उपयोग किस विशेष भूमि विशेषता के लिए किया जाता है? तो जो भूमि पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ हो। ऑप्शन बी, यानी चारों तरफ से। 11, भारत के पश्चिम की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? अरब सागर कहते हैं। 12, भारत के पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी कहते हैं। 13, भारत के द्वीप क्षेत्रों की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 1197 किलोमीटर लंबी है। 14, अमेजन वन्य जीव से भरा हुआ सुरक्षा क्षेत्र कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में है। 15, भारतीय तट रेखा का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 16, भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? सुंदरबन है। 17, पृथ्वी की सतह पर समतल ऊंचा क्षेत्र के लिए सामान्यतः कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पठार। 18, भारतीय तट रेखा का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी। 19, निम्नलिखित में से सीमा पर सामान्य सुरक्षा चुनौती क्या है जिसमें एनसीसी कैडेट सहायक हो सकते हैं? तो सीमा पर आतंकवाद। ऑप्शन डी। 20, एनसीसी ने कैडेट्स के बीच उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कौन कौन से गुण धर्मों का विकास किया कैडेट्स में? तो नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति की भावना का विकास। ऑप्शन बी। 21, मलयालम अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? केरल में। 22, तेलुगु अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, 23, स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? 565। 24, भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े हैं? 5 युद्ध। 25, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह थे। 26, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? तो रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान में पूरा। ऑप्शन है। 27, भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र है। 28, एक्सक्लूसिव आर्थिक क्षेत्र जिसको शॉर्ट में EEZ बोलते हैं शब्द किससे सबसे ज्यादा जुड़ा होता है? तो समुद्री क्षेत्रों से। ऑप्शन बी। 29, भारत में तटीय क्षेत्रों वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, समुद्री सुरक्षा उपायों में अक्सर किससे सहयोग किया जाता है? तो मछुआरा समुदाय से, जो लोग मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ते हैं। ऑप्शन बी। 31, द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? तो 7516.6 किलोमीटर। ये पूरा आपको पॉइंट के साथ याद करना है, ठीक है, परफेक्ट। ऑप्शन ए होगा। 32, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। ऑप्शन सी। 33, 1914 में सीमांकित भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, पेपर 4 स्पेशल सब्जेक्ट फर्स्ट टॉपिक
आर्म्ड फोर्सेज। टोटल 56 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में युद्ध सेवा मेडल कब शुरू किया गया था? तो युद्ध सेवा मेडल 1980 में शुरू किया गया था, ऑप्शन सी होगा। सेकंड, सेना में वरिष्ठ जेसीओ का किस रैंक के होते हैं, मतलब जेसीओ में सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? तो सूबेदार मेजर जो एसएम साहब होते हैं, ऑप्शन सी। थर्ड, सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय यानी ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिमला में है। फोर, सेंट्रल कमांड का मुख्यालय किस जगह स्थित है? तो लखनऊ में है, ऑप्शन सी। फिफ्थ, भारतीय सेना में इन्फेंट्री क्या है? तो इन्फेंट्री फाइटिंग आर्म से लड़ाकू सेना है। सिक्स, पैदल सेना बटालियन में एक सेक्शन कमांडर का रैंक क्या होता है? तो हवलदार रैंक के होते हैं जो सेक्शन के हेड होते हैं। सेवन, कौन सी कोर यातायात अनुशासन एवं आवागमन को नियंत्रित करती है? तो सीएमपी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना की साउदर्न कमांड कहाँ स्थित है? कोच्चि में है। 9, एडीसी का फुल फॉर्म? तो एडे डे कैंप होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन फाइटिंग आर्म्स है? आर्मर्ड भी है, आर्टिलरी इन्फेंट्री भी है और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 11, शॉर्ट सर्विस कमीशन कितने अवधि यानी कितने समय के लिए होता है? 10 साल के लिए होता है। 12, सेना में सैनिक भर्ती हेतु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 17.5 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 13, कौन सेना में सभी प्रकार के वाहन, हथियार, बिजली के उपकरण एवं संचार उपकरण का मरम्मत करता है? तो ईएमई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर वाले। 14, भारतीय सेना में कितने कमांड है, यानी इंडियन आर्मी का पूछ रहा, तो आर्मी के 7 कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? 5 ऑपरेशनल कमांड है। 16, शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है, शांति के समय, पीसफुल। 17, आरवीसी का फुल फॉर्म रिमाउंट एंड वेटनरी कोर होता है, ऑप्शन डी। स्पेलिंग याद कीजिएगा, बड़ा फुल फॉर्म है। 18, भारतीय वायुसेना के कितने कमांड है? तो 7 कमांड एयरफोर्स के भी हैं। 19, इनमें से कौन सपोर्टिंग आर्म है? आर्मी एयर डिफेंस, शॉर्ट में एएडी, ये भी है। आर्मी एविएशन कोर, शॉर्ट में एएसी, ये भी है। कोर ऑफ सिग्नल, यानी डी होगा ऑल ऑफ दीज। 20, ईएमई का फुल फॉर्म? तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21, एएससी, एएमसी, एओसी, एईसी आदि किस प्रकार की सेनाएं हैं? तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज है। 22, भारतीय नौसेना यानी नेवी के कितने कमांड है? 3 कमांड है। 23, एनडीए एंट्री के लिए आयु की सीमा क्या है, यानी एज लिमिट? 16.5 से 19.5 वर्ष। 24, भारतीय वायुसेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर की सबसे वरिष्ठ रैंक क्या होती है, यानी एयरफोर्स में जेसीयू में सबसे बड़ा रैंक? तो मास्टर वारंट ऑफिसर का होता है। 25, भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय किस जगह है? कोलकाता में है। 26 नंबर, कौन प्रधानमंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसको शॉर्ट में एसपीजी बोलते हैं, एसपीजी कमांडो जो होते हैं। नेक्स्ट 27, भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है, यानी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 28, युद्ध में तोप खाने की मुख्य भूमिका क्या है? दुश्मन को नष्ट करना एवं क्षेत्र पर कब्जा करना। 29, पैदल सेना की आक्रमण में टैक्टिस क्या होती है, मतलब इन्फेंट्री को पैदल सेना बोलते हैं, इन्फेंट्री की लड़ाई करने का तरीका क्या होता है? फायर एंड मूव होता है, मारो और आगे बढ़ो, ऑप्शन ए होगा। 30, क्रिकेटर एमएस धोनी इनमें से किस में माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल है? टेरिटोरियल आर्मी में है। 31, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये तीनों करंट अफेयर्स पूछता है और रक्षा मंत्री ये सभी पूछता है, तो आपको आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ तीनों का नाम गूगल सर्च करके याद कर लेंगे। ये करंट अफेयर से चेंज होते इसलिए मैंने आंसर नहीं बताया है। 34, भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमान मुख्यालय किस जगह में स्थित है? मुंबई में है। 35, भारतीय सेना के कर्नल पद के समकक्ष भारतीय वायुसेना में कौन सी पद होता है? ग्रुप कैप्टन का होता है। 36, भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है?
आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वाले। नेक्स्ट 37, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। 38, इंटेलिजेंस कोर की भूमिका क्या है? तो दुश्मन से खुफिया सूचना रोकना, मतलब अपनी सेना का, ऑप्शन बी। 39, पैदल सेना की एक सेक्शन को खाली स्थान और खाली स्थान ग्रुप में बांटा जाता है। तो दो ग्रुप में बांटते हैं सेक्शन को, असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप, ऑप्शन ए होगा। 40, असम राइफल क्या है? तो असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ऑप्शन बी होगा। और ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है, तो असम राइफल। 41, आर्मी का मेजर जनरल नौसेना के किस अधिकारी के बराबर होता है? रियर एडमिरल के। 42, किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया? तो भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में, ऑप्शन डी। 43, युद्ध क्षेत्र में फायर पावर प्रदान करने की भूमिका किसकी है? तो मैकेनाइज इन्फेंट्री की, ऑप्शन डी होगा। 44, एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के लिए एनसीसी प्रमाण पत्र सी में न्यूनतम ग्रेडिंग क्या है? जो फॉर्म निकलता है ना एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, तो उसमें सी सर्टिफिकेट में कौन सा ग्रेड होना चाहिए कम से कम अप्लाई करने के लिए, जिसके थ्रू कैडेट डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं? तो कम से कम आपको ब्रेवो बी ग्रेड होना चाहिए सी सर्टिफिकेट में, ऑप्शन बी। 45, एलएमजी ग्रुप में कितने जवान होते हैं? 2 जवान। 46, जिला पुलिस मुख्यालय का कमांड कौन करता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको एसपी साहब बोलते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 47, भारतीय सेना का उत्तरी कमान किस जगह में स्थित है? उधमपुर में है। 48, महावीर चक्र वीरता का कौन सा पदक है? द्वितीय सबसे बड़ा पदक है। 49, सेंट्रल एयर कमांड कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में है। 50, प्रादेशिक सेना टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के लिए आयु पात्रता मानदंड यानी एज लिमिट क्या है? 18 से 42 वर्ष। 51, नौसेना में सेलर रैंक सेना के यानी आर्मी के किस रैंक के बराबर होता है? तो नायक के बराबर होता है। 52, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का प्रशिक्षण ओटीए चेन्नई में कितने सप्ताह का होता है? 49 सप्ताह का होता है। 53, पहला परमवीर चक्र यानी पीवीसी किस वर्ष में दिया गया था? 1947 में दिया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 54, एयरफोर्स में नॉन कमीशन ऑफिसर की सबसे सीनियर रैंक क्या है? यानी एनसीओ का, तो सार्जेंट का होता है। 55, एनसीसी ने कब अशोक चक्र हासिल किया था? 1965 की लड़ाई में मिला था। 56, त्रिशूल कहां मार करने वाली मिसाइल है? तो त्रिशूल से हवा में मार करते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग, 60 क्वेश्चन है इसमें, तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना, ठीक है। सारे हाई लेवल के क्वेश्चन और सारे पूछे गए हैं और इसी में से आपके एग्जाम में 100% आएगा। एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। सेकंड, बिंदीदार लाल रेखा आमतौर पर क्या प्रतिनिधित्व करने के लिए मानचित्र पर दिखाई जाती है? तो रास्ता को, रास्ता मतलब ऐसा ट्रैक होता है जिस पर सिंगल यानी एक आदमी चल सकता है, बिंदीदार लाल रेखा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड, बैक बेयरिंग ऑफ 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना होगा? तो 0 डिग्री भी होगा, 360 डिग्री भी होगा। नेक्स्ट 4, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो मैग्नेटिक वेरिएशन, शॉर्ट में एमवी भी बोलते हैं। 5th, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। स्पेलिंग पूरा याद रखना, प्रैक्टिकल में भी सारे क्वेश्चन पूछेंगे। 6, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? तो कंपास द्वारा भी करते हैं, जमीन पर वस्तुओं द्वारा भी करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। 7th, मानचित्र पर ओन पोजीशन खोजने की विधि क्या है? तो रिसेक्शन विधि भी है, कंपास विधि भी है, इंस्पेक्शन विधि भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, जीआर यानी ग्रिड रेफरेंस, जो 4 फिगर 6 फिगर जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? स्टिंग लाइन का लेते हैं। 9, मानचित्र में आरएफ का अर्थ यानी फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। 11, ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है? तो गूगल मैप, जो हम लोग यूज करते हैं। 13, इस तरह से बॉक्स बनाया होता है, बगल में CH लिखा है, तो इस चिन्ह का क्या अर्थ है? ये सर्किट हाउस का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 14, 70 डिग्री पर किसी वस्तु का बैक बियरिंग क्या होता है? तो 70 डिग्री 180 से कम है तो 180 जोड़ देंगे तो 250 डिग्री आ जाएगा। 15, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? तो ईस्टिंग लाइन कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहते हैं? यानी हॉरिजॉन्टल, नॉर्दिंग्स कहते हैं। 17, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग से दिखाते हैं। 18, रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार, ठीक है, पोलर स्टार के थ्रू। 19, उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? तो सप्तऋषि का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटेक्टर यानी सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? तो ग्रिड बेयरिंग कहलाता है। 21, मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए। 22, भारत के अपने GPS जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? नाविक कहा जाता है। 23, सिंगल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? किसका सिंबल है? तो ब्रिगेड का है। ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? ये किसका सिंबल होता है? ट्रिपल एक्स, ये कोर का होता है। 25, मानचित्र पर काला या लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? तो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, ऑप्शन बी। 26, जिनके पास नेविगेशन पार्टी में स्टिक और कंपास का एक सेट होता है उसे क्या कहते हैं? तो गाइड होता है। 27, किसका प्रयोग कर मैप पर जमीन की ऊंचाई और आकार को दिखाया जाता है? कंटूर रेखा का। 28, मानचित्र पर उत्तर दक्षिण ग्रिड लाइनें किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो ग्रिड नॉर्थ की ओर। 29, मानचित्र पर मापक कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? मतलब स्केल कितने प्रकार का होता है मैप रीडिंग में? 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कंपास का हिस्सा नहीं है? आई कंपास का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी होगा। 31, 1/50,000 स्केल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करेगा? 0.5 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 1 किलोमीटर। 32, सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है? 6 इंच एवं 2 इंच। 33, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की रेखाओं से युक्त संदर्भ प्रणाली क्या है जो मानचित्र पर समान वर्गों का निर्माण करती है? ग्रिड कहते हैं। 34, 8 अंकों की ग्रिड आपको अपनी टारगेट के कितने करीब ले जाएगी? मतलब 8 फिगर GR की बात हो रही है, कितना एरिया को शो करता है? 10 मीटर एरिया को। 35, कम सटीक होने के बावजूद किस प्रकार के कंपास का उपयोग करना आसान होता है? लिक्विड कंपास। नेक्स्ट 36, 2 स्परों के बीच की दबी हुई जगह को क्या कहते हैं? रीएंट्रेट कहते हैं। 37, नक्शे जो अलग अलग देश को एक सीमा से अलग दिखाते हैं उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। 38, पारंपरिक संकेतों के क्या फायदे हैं? मतलब कन्वेंशनल साइन का क्या बेनिफिट है? तो बनाने में आसान होता है, ऑप्शन बी। 39, उत्तर पूर्व दिशा कितने डिग्री पर होगी? यानी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो ये 45 डिग्री पर होता है। 40, उत्तर के आधार पर बियरिंग कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर 3 प्रकार, तो उसके आधार पर बियरिंग भी 3 प्रकार। 41, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम को कौन सा बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो कार्डिनल बिंदु कहते हैं, ऑप्शन बी। 42, ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? यानी ग्रेडियंट्स 2 प्रकार का होता है, स्लोप। 43, उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? तो 0 डिग्री पर भी होता है, 360 डिग्री पर भी। ऑप्शन में 0 होगा तो 0 लिखेंगे, 360 होगा 360 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, समुद्र के किनारे या मरुस्थल में बालू की नीची पहाड़ी क्या कहलाती है? तो ड्यून कहते हैं। 45, उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है?
तो 1/50,000 होता है, ऑप्शन सी। 46 नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? ग्रिड रेखाएं होती है। 47 पहाड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? चोटी कहते हैं, यानी पीक। 48 ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच के कोणीय अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ग्रिड कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। इसका हम मिस्टेक से मैग्नेटिक कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे, ये गलत है, ऑप्शन बी होगा, यही याद रखिएगा। 49 मानचित्र पर भूरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? धरातलीय आकृतियों के लिए। 50 सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम क्या है? सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा, ऑप्शन बी होगा, स्पेलिंग याद रखना। 51 मानचित्र पर जमीन पर स्थित किसी वस्तु का पता लगाना क्या कहलाता है? तो ग्राउंड टू मैप कहते हैं। 52 भूमि में उतार चढ़ाव के कारण देखने वाले से छिपा हुआ मैदान का क्षेत्र क्या कहलाता है? मृत भूमि, डेड ग्राउंड। 53 कौन सा तरल प्रिज्मीय कंपास मार्क का हिस्सा नहीं है? धागा कंपास में नहीं होता है, डी होगा। 54 रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? नाइट मार्च चार्ट का। 55 पहला जीपीएस सैटेलाइट किस वर्ष में लॉन्च हुआ? 1978 में हुआ था। 56 दिशा को ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है? अभी आप 7 याद रखेंगे, लेकिन आप लोग अपने पीआई स्टाफ से पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर्मी वाला बुक में मैंने देखा था, पीआई सर को बोला, उन्होंने भेजा था स्क्रीनशॉट फोटो लेके, उसमें 7 दिया था, तो मैंने 7 आपको बताया, ठीक है। लेकिन आप पीआई स्टाफ से पूछ लेना, जेसीओ साहब से पूछना, वो लोग आपको परफेक्ट बताएंगे। 57 जहाजों व पनडुब्बी में कौन सा कंपास इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रफ कंपास। पेपर भी बहुत टफ है, ठीक है, तो अच्छे से पूरा याद करना, ऑप्शन ए होगा। 7 बजे लाइव क्लास मिस नहीं करना। 58 स्केल के आधार पर मैप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 59 मानचित्र में खेतों को किस रंग से दिखाया गया है? पीला कलर यानी येलो कलर से। 60 नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, एन का मतलब है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा कितने डिग्री में होता है? 22.5 डिग्री होता है, ठीक है, 22.5 डिग्री, ऑप्शन सी होगा। ये सब मैं आपको समझा दिया हूं, लाइव क्लास में फिर से बता दूंगा कि डिग्री कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 36 क्वेश्चन है। फर्स्ट, किस प्रकार का भूभाग घात लगाने के लिए सबसे बेहतर होता है? घना जंगल। सेकंड, किस विधि को 100 यार्ड विधि यानी कि 100 गज विधि भी कहा जाता है? इकाई का विधि को, इकाई के तरीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चीजें क्यों देखी जाती है के कारकों को याद रखने के लिए शब्द क्या है? तो S6 और M1, ऑप्शन बी। 4 फील्ड सिग्नल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं? बैटल क्राफ्ट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, अमूमन नदी, नालों और खेतों से भरी उबड़ खाबड़ जमीन को क्या कहते हैं? टूटी हुई जमीन। 6 जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? फील्ड क्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेक्शन को आमतौर पे किन 2 भागों में बांटा जाता है? LMG और राइफल समूह। क्वेश्चन नंबर 8, फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जमीन दिन में पैदल सेना की चाल के लिए उपयुक्त नहीं है? समतल एवं खुला मैदान में दिन में चलेंगे तो दुश्मन आसानी से देखेगा और गोली मार देगा, तो डी होगा, दिन में खुला मैदान, समतल मैदान में नहीं चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी क्या होती है? अनुमान से ज्यादा। 11 कौन सा जमीन आसपास के इलाके के देखभाल और फायर से कवर करने के लिए सबसे मुनासिब यानी सबसे अच्छा होता है? तो ऊंचा जमीन, ऊंची जगह पर रहेंगे तो निगरानी आराम से रखेंगे, जो भी नीचे होगा एरिया चारों बगल का अच्छे से दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 12 फील्ड सिग्नल के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। 13 बंद मुट्ठी के साथ कोण कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री। नेक्स्ट 14 फायर ऑर्डर देने की तरकीब क्या होती है? ग्रिड से याद रखते हैं, GRIT, ग्रिड का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। 15 कौन सा हथियार करीबी युद्ध के लिए सबसे अच्छा होता है? चाकू। क्वेश्चन नंबर 16 फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ध्यान दे, मुझे 2 पढ़ाएगा तो मैं 2 पढ़ा रहा, लेकिन बहुत जगह 3 दिया है। फायर डायरेक्शन ऑर्डर,
फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर प्लान ऑर्डर। तो आप एक बार अपने पीआई सर से पूछेंगे, जो बताएंगे जिस पे नंबर मिलेगा एग्जाम में वही लिखना है, ठीक है। 17 कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है, पॉइंट की तरफ? 600 गज की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 18 अम्बुश से बचने का सबसे अच्छा तरीका? कवर ले और फायर करे। 19 सेक्शन फॉर्मेशन, फायर और कंट्रोल, फायर और मूव, सेक्शन बैटल ड्रिल्स किस कला में शामिल है? तो ये बैटल क्राफ्ट यानी युद्ध कला में शामिल है। 20 टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का। 21 फील्ड सैनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? तो राइफल होता है। 22 सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? तो स्काउट कहते हैं। 23 फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। 24 जब आप वर्बल संचार का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब बोलकर नहीं बात कर सकते, तब आप अपनी टीम के साथ संचार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अगर आप लड़ाई के मैदान में हैं तो हाथ के संकेत का प्रयोग करके बात करेंगे, इशारों में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 25 जमीन कितने प्रकार की होती है? तो यहां ध्यान देंगे, जमीन 3 प्रकार का भी होता है, 6 प्रकार का भी होता है। तो यहां सी होगा, 6 प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब दूरी के आधार पर जमीन 3 प्रकार का होता है। अग्रभूमि 300 गज, मध्य दूरी 500 और दूर स्थित 500 गज से अधिक होता है। अब बनावट के आधार पर जमीन 6 प्रकार का होता है, उबड़ खाबड़, मृत, समतल, उच्च भूमि, नीची और ढलावदार भूमि। 26 जंगल के मैदान में चुपचाप आगे कैसे बढ़ें? रेंग कर बढ़ेंगे। 27 मध्य दूरी के लिए सीमा यानी रेंज क्या है? 300 से 500 गज। नेक्स्ट 28 बोनेट का उद्देश्य क्या है? बोनेट बोलते हैं चाकू को, तो बोनेट क्लोज रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाता है, माने नजदीकी हथियार, ऑप्शन सी। 26 पेट्रोलिंग के कितने चरण होते हैं? यहां पे प्रकार नहीं पूछा है, पेट्रोलिंग का प्रकार तो 2 होता है, सबको पता है, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। चरण पूछा है तो 3 होता है, ठीक है। 30 फील्ड में कैमोफ्लेज का उद्देश्य क्या है? तो कैमोफ्लेज का उद्देश्य होता है आसपास के साथ मेल खाना, पर्यावरण के साथ, ऑप्शन मतलब खुद को छुपाना। क्वेश्चन नंबर 31 फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? छिपे रहो और चुप रहो। 32 कौन सा उस स्थान का प्रतीक है जहां एक सैनिक छिप सकता है? तो उसको कवर बोलते हैं, ऑप्शन ए। 33 लक्ष्य दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्रेड शब्द का, GRAD, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको। 34 प्राकृतिक पृष्ठभूमि की सहायता से स्वयं को शत्रु की दृष्टि और फायर से छुपाने की विधि कौन सी है? मतलब प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर खुद को छुपाने की कला कंसीलमेंट कहलाता है, छिपाव। 35 छुपने के लिए कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करने की कला, मतलब मैन मेड वस्तुओं से छुपाने की कला कैमोफ्लेज कहते हैं। दोनों डेफिनेशन पूछा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 फायर कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर 2 प्रकार का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड फायर, यानी खुला फायर और शक केंद्रित फायर, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, 40 क्वेश्चन है। फर्स्ट एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितना सेक्शन होता है? 3 सेक्शन होता है। सेकंड SLR और इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? तो सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम होता है, एक बार कॉक करो 20 राउंड फायर करो, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहते हैं? पुल थ्रू कहते हैं। 4 संगीन के साथ SLR की लंबाई कितनी होती है? संगीन मतलब चाकू के साथ, तो 1397 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 ATGM का फुल फॉर्म? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, स्पेलिंग याद रखना। 6 84 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर का साधारण फायर रेट कितना राउंड पर मिनट है? 6 राउंड पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 LMG का भार यानी वजन कितना होता है? 9.2 kg। 8.22 इंच राइफल मार्क 4 की मैगजीन क्षमता कितने राउंड है? 10 राउंड। क्वेश्चन नंबर 9 इंसास राइफल का साइट रेडियस कितना होता है? 235 mm यानी मिलीमीटर। 10 थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 RCL का फुल फॉर्म? रियल कॉम्बैट लीग होता है, स्पेलिंग याद रखना। 12
2 इंच मोटार का अधिकतम रेंज कितना गज होता है? 525 गज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, इंसास राइफल का मज्जल वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर पर सेकेंड। 14, एक सेक्शन में राइफल ग्रेनेड कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 9mm कार्बाइन मशीन गन कितने तरीके से फायर कर सकती है? 2 तरीके से। 16, .22 राइफल की फायर की रैपिड दर कितना राउंड पर मिनट है? 10 से 15 राउंड्स पर मिनट होता है रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ .22। 17, AGL का फुल फॉर्म लिखे। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर होता है, ऑप्शन डी। 18, SLR की प्रभावी रेंज मीटर में पूछा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 275 मीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में मैक्सिमम 285 मीटर होता है, तो आप 285 मीटर लिखना, ठीक है, याद रखेंगे इतना। ऑप्शन में होगा तो ये लिखेंगे। नेक्स्ट 19, 5.56 mm इंसास राइफल की फायर की स्थिति क्या है? तो 60 राउंड नॉर्मल रेट ऑफ फायर, 150 राउंड पर मिनट रैपिड रेट ऑफ फायर, तो डी होगा। नेक्स्ट 20, SLR की मारक क्षमता कितनी है? 1000 मीटर। 21, फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटते। क्वेश्चन नंबर 22, LMG की भारी मैगजीन का वजन कितना केजी होता है? केवल मैगजीन का पूछ रहा है, जब उसमें 30 राउंड भरे हुए हो तो 1.106 kg। 23, प्लाटून हेडक्वार्टर में कोथ में कौन सा मोटर होता है? 51 इंच मोटर होता है। 24, SLR का रेट ऑफ फायर कितना राउंड पर मिनट होता है? 20 राउंड नॉर्मल, 60 राउंड पर मिनट रैपिड, बी होगा। 29, 9mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? मैंने मैगजीन कैपेसिटी ऑफ कार्बाइन मशीन गन, तो 32 से 34 राउंड, ऑप्शन है। 26, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? 100 मीटर होता है। 27, .22 राइफल की अधिकतम सीमा यानी मैक्सिमम रेंज कितना गज होता है? 1700 गज। 28, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेन गन होती है? 2 स्टेन गन। 29, LMG का प्रभावी रेंज कितना होता है? कारगर रेंज 500 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी LMG होती है? 1 LMG होती है। 31, इंसास राइफल की लंबाई बैनेट के साथ यानी चाकू के साथ कितनी होती है? तो 1110 मिलीमीटर। 32, इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के कितनी होती है? बिना चाकू का? तो 960 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन बी। 33, इंसास राइफल के बैनेट का वजन कितना होता है? चाकू का वजन 305 ग्राम होता है। 34, राइफल कंपनी में कितनी प्लाटून होती है? 3 प्लाटून। 35, सिपाही का व्यक्तिगत हथियार कौन सा है? 5.56 mm इंसास राइफल। 36, इन्फेंट्री सेक्शन का हथियार कौन सा है? 84 mm रॉकेट लॉन्चर होता है। 37, प्लाटून का हथियार कौन सा है? MGL होता है। हम लोग पढ़े थे ना ये मॉडल पेपर में, तो हम लोग सारे में डी पढ़ लिए थे, ये सब गलत था, ठीक है। इन्फेंट्री सेक्शन का इसमें से रॉकेट लॉन्चर है 84 mm। प्लाटून का हथियार MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर होता है, ऑप्शन सी होगा। और 38, इन्फेंट्री बटालियन का हथियार कौन सा है? तो 81 mm मोटर होता है, ठीक है, ऑप्शन है। 39, इन्फेंट्री बटालियन का संचार इक्विपमेंट क्या है? रेडियो होता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट 40, इन्फेंट्री बटालियन में कौन सी मिसाइल होती है? तो कनकोर होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 54 नंबर का पूछा। फर्स्ट, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में किस वर्ष में एयर स्ट्राइक किया था? तो 2019 में, क्वेश्चन ऑप्शन बी। सेकेंड, कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को। क्वेश्चन नंबर 3, 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था? ढाका में किया था। 4, पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खालिस्तान एडी में विस्फोट किया? पोखरण में किया था, ऑप्शन सी। 5, भारतीय सशस्त्र बलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 6, सम्राट अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। 7, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1761 में। 8, द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? तो द्रास वार मेमोरियल है, ठीक है,
ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1939 में। 10, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 11, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में, ऑप्शन डी होगा। 13, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? पेशवा सदाशिव राव भाऊ थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, कैप्टन विक्रम बत्रा किस युद्ध में शहीद हुए थे? कारगिल युद्ध में, ऑप्शन ए होगा। 15, मुक्ति वाहिनी का संबंध किससे है? तो 1971 के बांग्लादेश युद्ध से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 16, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? तो अकबर की सेना के बीच हुआ था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की कमान किस खालिस्तान में संभाली, माने किस टाइम में? तो 15 जनवरी 1949 में। 18, भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? सैम मानेकशॉ थे। 20, शब्दभेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? मोहम्मद गौरी को मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय सेना के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? मतलब फर्स्ट आर्मी चीफ? जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा थे, ऑप्शन ए होगा। 22, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद समझौते पर। क्वेश्चन नंबर 23, सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर में किस अधिकारी की भूमिका निभाई थी? मेजर कुलदीप सिंह की। 24, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1899 में, ऑप्शन ए होगा। डेट के साथ पूरा याद रखना। 25, प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। श्रीमती निर्मला सीतारमण। 26, हिरोशिमा पर परमाणु हमला कब किया गया था? 6 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 27, COAS का फुल फॉर्म? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, स्पेलिंग अच्छे से याद रखेंगे। 28, औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? बैराम खां थे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख कौन थे? तो जनरल वेद प्रकाश मलिक आर्मी चीफ थे, ऑप्शन ए होगा। 30, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया? तो 1858 में। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान किस चिन्ह ने ले लिया? अशोक चिन्ह ने, ऑप्शन डी। 32, प्रथम CDS यानी जनरल बिपिन रावत की मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर 2021 को। डेट के साथ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने किया था, ऑप्शन ए होगा। 34, 1965 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? अयूब खान थे, ऑप्शन बी। 35, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? 1945 में। 36, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। 37, रक्षा क्षेत्र से जुड़े किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किए थे। 38, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की मृत्यु कब हुई? तो 27 जून 2008 को, ऑप्शन सी। 39, 1970 में पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बना? बांग्लादेश बना था। क्वेश्चन नंबर 40, MEA का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, ऑप्शन भी पूरा स्पेलिंग याद रखिएगा। 41, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और कॉम्बाइंड आर्मी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 42, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन डी। 43, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वीरता पुरस्कार है? मतलब
बहादुरी का पुरस्कार नहीं है, पद्म भूषण है, ऑप्शन सी। 44 हिंदी फिल्म एलओसी में अजय देवगन ने कौन सा किरदार निभाया है? तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे का, ऑप्शन है। 45 फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1914 को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 46 1971 से पहले बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। 47 वायुसेना यानी एयरफोर्स को अब तक कितने पीवीसी यानी परमवीर चक्र मिले हैं? 1 परमवीर चक्र मिला है। 48 कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र किस रेजिमेंट से थे? 13 J&K यानी जम्मू कश्मीर राइफल से, ऑप्शन है। 49 कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1975 को हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 50 महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। 51 हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? राजपूत और मुगल सेना के बीच, ऑप्शन बी होगा। 52 1971 के युद्ध के दौरान कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? 93,000 सैनिकों ने, डी होगा। 53 नागासाकी पर परमाणु हमला कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 को हुआ था। 54 फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सैम मानेकशॉ पहले फील्ड मार्शल थे, ऑप्शन सी। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, इससे 23 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोड साइन कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। सेकंड वाईफाई का क्या फायदा है? तो वाईफाई से मोबाइल डेटा मिलता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट थर्ड कॉल कितने प्रकार का होता है? कॉल 3 प्रकार का होता है, आपको नाम भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछेगा। 4 रेडियो संचार 2 प्रकार से किया जाता है, खाली स्थान और खाली स्थान। तो नेट रेडियो और रेडियो रिले रेडियो संचार के प्रकार हैं, ऑप्शन सी। 5 किसी भी संगठन में मुख्य कितने प्रकार के सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है? तो 4 प्रकार के सूचना तंत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 6 आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत BASS बास में बी का क्या अर्थ है? तो बी का ब्रेविटी होता है, ऑप्शन बी। 7 इंटरनेट में लगभग 100 देशों की कितनी नेटवर्क प्रणालियां जुड़ी है? तो 31,000 देशों की लगभग, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 8 मोटोरोला सेट में और वॉकी टॉकी में कितना चैनल होता है? 16 चैनल होते हैं, ऑप्शन बी। 9 AI का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 आरटी प्रक्रिया में बास में अक्षर बी का क्या अर्थ यानी फुल फॉर्म? तो बी फॉर ब्रेविटी होता है, ऑप्शन सी। 11 ऑर्डिनेंस का अपार्टमेंट कोड क्या है? एलिफेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 जब किसी कॉल को सभी रेडियो स्टेशनों को संबोधित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नेट कॉल, नेट ग्रुप कॉल कहते हैं, इसका डेफिनेशन है, ऑप्शन बी। 13 रेडियो टेलीफोन में इनमें से कौन से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं? ओवर का भी लेते हैं, रोजर का भी लेते हैं, विल्को का भी लेते हैं, इन्हें डी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए। 14 कमांडर का अपार्टमेंट कोड क्या है? टाइगर बुलाते हैं, ऑप्शन बी। 15 निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं है? तो टेलीफोन, ऑप्शन सी होगा। 16 आरटी प्रक्रिया में बास में अक्षर ए का क्या अर्थ है? तो ए फॉर एक्यूरेसी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 17 आरटी प्रक्रिया बास में डबल एस अक्षर का अर्थ? तो सिंगल एस मतलब सिक्योरिटी, दूसरा एस मतलब स्पीड होता है, ऑप्शन सी होगा, स्पेलिंग याद रखना। 18 खाली स्थान सेना के लिए सिग्नल संचार का मूल साधन है, मतलब मेन इक्विपमेंट है, तो रेडियो संचार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 सिग्नल का अपार्टमेंट कोड क्या है? तो सिग्नल कोर वाले का अपार्टमेंट कोड सीक्रेट कोड स्पैरो होता है, ऑप्शन बी। 20 रेडियो टेलीफोनी प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? इसको BASS बात से याद रखते हैं, ऑप्शन है। नेक्स्ट 21 सेना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रेडियो सेट कौन सा है? तो VPS Mark 3 है, ऑप्शन सी। 22 सेना में सबसे छोटा और हल्का रेडियो सेट कौन सा है? तो ये भी VPS Mark 3 है, ऑप्शन सी। अच्छे से याद रखना, नया क्वेश्चन है 2025 का। 23
खाली स्थान सेना के लिए सिग्नल संचार का मूल साधन है, तो रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि एनसीसी का नंबर 1 चैनल कौन सा। चारों ऑप्शन में सेम ही है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना और वीडियो सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे। जिनको बुक खरीदना है, आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ है। इस नंबर पे अपना सर्टिफिकेट नेम, लैंग्वेज और विंग नेम लिखकर मैसेज कर देंगे, फिर पेमेंट के बाद पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। 7 बजे लाइव क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर टोटल डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में। इस वीडियो को मतलब टोटल 750 क्वेश्चन डेली, जिन लोगों को 20 सर्टिफिकेट एग्जाम देना है, एक बार जरूर पूरा पढ़ेंगे और शेयर जरूर करना ताकि सारे क्रेडिट्स पढ़े। सभी को लव यू, अच्छे से तैयारी कीजिए, सबका ए ग्रेड आएगा। मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।